हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। आज का हमारा जो स्ट्रैटेजी होने वाला बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम मार्केट का ट्रेंड को चेक करेंगे। आज हम ये समझेंगे कि कैसे मार्केट का ट्रेंड को हम समझते हैं इंट्राडे में। हम यहाँ पे कोई लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे, हम इंट्राडे में बात कर रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो डिसाइड करेगा जो हमारा कल, जैसे हमारा सैटरडे का दिन होगा, आज मैं फ्राइडे का हमारा ये स्ट्रैटेजी है, तो कल जब सैटरडे को हमारा स्ट्रैटेजी आएगा ना, वो एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी होने वाला। उसके लिए भी आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का क्लास अगर आप समझ जाएंगे तो कल का जो बेहतरीन स्ट्रैटेजी है उस पर आप बेहतरीन तरीके से सेटअप बना पाएंगे मार्केट में। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो हमारा सेटअप होने वाला है वो हमारा इंट्राडे सेटअप होने वाला है, पहला नंबर, जिसमें कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मार्केट का ट्रेंड हम डिसाइड करेंगे। मार्केट में भाई अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट का या मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई है, इस चीज़ को हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप कोई भी स्ट्रैटेजी को सही से यूज कर सके। अब देखिए मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो ध्यान रखिएगा कि अप ट्रेंड में हमें करना क्या है। मार्केट में यहाँ पे अप ट्रेंड में करना है बाय ऑन डिप, ठीक है। बाय ऑन डिप भी बोलते हैं इसको, या तो फिर हम इसको बोलते हैं बाय ऑन पुल बैक, है ना। जब मार्केट एकदम से पुल बैक लगाती है तो वहां से बाई करने का मौका हमको मिलता है, ठीक है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा सेल ऑन राइज भी हम इसको बोलते हैं, सेल ऑन राइज, या तो सेल ऑन क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट। जब मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए जाए तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे सेल करने का मौका मिलेगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कब हमको सेल करना है और कब हमको बाई करना है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, जैसे मार्केट देखो अप ट्रेंड में जब होगी तो मार्केट एकदम से ऐसे सीधे नहीं जाएगा। मार्केट कभी भी, मार्केट कैसे जाएगा, मार्केट जाएगा ऐसे, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऐसे करके चलती है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं कि मार्केट ऊपर गया तो मार्केट ने एक हाई बनाया जिसको हम एच से लिखेंगे। ओके, हाई बनाया। अब मार्केट नीचे आया तो मार्केट ने नीचे क्या किया, अपने लो को नहीं काटा। लास्ट टाइम जो मार्केट ने लो बना रखा है इसको नहीं काटा, मार्केट ने यहां एक नया लो बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, हायर लो। ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हायर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर मार्केट ऊपर गई तो लास्ट टाइम का हाई को ब्रेक करके मार्केट ने एक नया हाई बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, हायर हाई। एच मतलब क्या हो गया, हायर हाई। ओके, ये हायर हाई मार्केट ने बना दिया। फिर मार्केट नीचे आया तो मार्केट ने क्या किया, हायर लो बनाया। फिर मार्केट ऊपर गई, लास्ट टाइम का हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई मार्केट ने क्रिएट किया। फिर हायर लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ पे हायर हाई बनाया, यहाँ पे हायर हाई मार्केट ने बनाया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हमारा होता है अप ट्रेंड। तो हमें क्या करना होता है, जब मार्केट हायर लो बनाती है ना तो यहाँ पे हमें मौका मिलता है बाई करने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाई ऑन डिप या बाई ऑन पुल बैक। कि मार्केट अगर पुल बैक लगाती है हम बाई करने का मौका हमको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको बाई करने का मौका मिलेगा, यहाँ पे बाई करने का हमको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाता है। अब हम आते हैं दूसरा सिनारियो को क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा सिनारियो हमारा क्या है कि जब मार्केट नीचे जाती है तो ऐसे करके तो जाएगी नहीं सीधे, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। मार्केट अकेले तो चलेगी नहीं, बायर सेलर दोनों होते हैं, है ना। तो मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। मार्केट नीचे आएगी तो ऊपर जाएगी, ऐसे करके मार्केट चलता है। ओके, तो जब मार्केट ऐसे करके चल रही है, यहाँ हाई बनाया और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लो बनाया। फिर मार्केट ऊपर गई तो लोअर हाई बनाया, ध्यान रखिएगा, ये लो है और ये लोअर हाई है। फिर मार्केट नीचे आई, लास्ट टाइम का लो को काट दिया और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक नया लोअर लो बनाया। फिर मार्केट ऊपर गई, लोअर हाई बनाया। फिर मार्केट नीचे आई, लास्ट टाइम का लो को काट के एक लोअर लो फॉर्म किया मार्केट। फिर ऊपर गई, मार्केट ने लोअर हाई बनाया। फिर मार्केट नीचे आई तो लोअर लो मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म किया। तो मार्केट जहाँ पे लोअर हाई बनाती है ना, वहाँ पे हमको सेल करने का अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल ऑन राइज या तो सेल ऑन रिट्रेसमेंट। ओके, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया। चले, ये मैं समझता हूँ आपको क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं, भाई ये तो आपने नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जब मार्केट यहाँ पे, ठीक है, मान लो मार्केट नीचे आई ऐसे करके, ठीक है, मैंने आपको बताया कि मार्केट ऐसे करके नीचे आती है
और आपको पता है कि जब मार्केट ऊपर भी जाती है तो ऐसे करके जाती है, देखिए। ओके, तो हम कैसे समझेंगे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ? ये भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया ट्रेंड अगर चेंज होता है मार्केट का, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पे मार्केट अप ट्रेंड में है ना, और मार्केट यहां पे जो है वो डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट कैसे यहां पे जो है अपने आप को चेंज कर रहा है, ट्रेंड चेंज हो गया, तो हमको कैसे पता चलेगा भाई कि ट्रेंड चेंज हो गया मार्केट का? ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो हम एकदम से समझ नहीं पाते मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, और पता चलता है जब मार्केट यहां पे पहुंच गया तब हमको पता चल रहा है ओहो चेंज हो गया भैया ट्रेंड, है ना। और जब तक हमको पता चलता है कि ट्रेंड चेंज हो गया तब तक पता चलता है और मार्केट फिर से चेंज हो गया ट्रेंड। तो हमको बहुत ऊपर में या बहुत नीचे में जाके पता चलता है कि ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन अगर हमको एकदम से टॉप के आसपास में ही पता चल जाए तो यह हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, या तो फिर हमको एकदम से बॉटम पे पता चल जाए, एकदम से बॉटम पे पता चल जाए कि हाँ भाई ट्रेंड चेंज हो गया, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है वो चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर गया, ये ट्रेंड है मार्केट का, ध्यान से देखिएगा, ये मार्केट का ट्रेंड हो गया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ लो बनाया, हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, और हायर लो बनाया, और हायर हाई मार्केट ने यहाँ पे बनाया। अब आप बोलोगे सर ये कितना टाइम फ्रेम है? 15 मिनट की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारा। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि मार्केट को हम, ये जो सिनारियो चल रहा है इसको हम बोलते हैं मार्केट का अप ट्रेंड, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है अभी यहाँ पे। ओके, अब हम बात करते हैं मार्केट ने क्या किया। अब मार्केट यहाँ पे नीचे आती है ऐसे करके, और नीचे आती है, और मार्केट क्या करती है, मार्केट अपने लास्ट टाइम का हायर लो जो है इसको मार्केट, ठीक है, हायर लो को मार्केट ब्रेक करके नीचे एक लो बना देती है भैया ऐसे करके। तब हम बोलते हैं अच्छा मार्केट को भैया यहां से जाना तो था ऊपर, देखिए मार्केट को ऐसे नीचे आना था, लेकिन अपने लोअर हायर लो को नहीं काटना था मार्केट को। अभी तक काटा था क्या? अभी तक हायर लो को काटा था मार्केट ने कभी भी? बताओ, कभी भी मार्केट ने काटा था? नहीं काटा था, सिर्फ अपने हाई को काट रही थी। हाई को काट के नया हाई बनाया, फिर हाई को काट के नया हाई बनाया, फिर हाई को काट के नया हाई बनाया, फिर हाई को काट के नया हाई बनाया, तो हायर हाई बन रहा था मार्केट में। लेकिन अभी तक मार्केट ने हायर लो को नहीं काटा था कभी भी, लेकिन यहां पे मार्केट ने क्या किया, हायर लो को मार्केट ने काट दिया यहां पे। अब जैसे ही हायर लो कटा, हमको पता चल गया मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आ चुका है भैया। यहीं पे कंफर्म कर लेना जरूरी है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, यहीं पे कंफर्म करना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। अब जब मार्केट ऐसे करके ऊपर जाएगी तो मार्केट क्या बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगी, मार्केट लास्ट टाइम का लो को काटेगा और मार्केट एक नया लोअर लो बनाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसे करके मार्केट आएगी जहाँ पे हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, ऐसे करके मार्केट बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे मार्केट में हमको पता चल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई, और उसके बाद फिर वहां से क्या होगा, अगर मान लो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई ऐसे करके और लास्ट टाइम का लोअर हाई को काट दिया, तो जैसे ही लोअर हाई को काटेगा हमको पता चलेगा भैया मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट अभी तक तो डाउन ट्रेंड में थी लेकिन अब मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। क्लियर है यहाँ पे, है ना। तो अब हमें करना क्या होता है, हमें यहाँ पे जब लोअर हाई बनती है ना, मतलब हायर हाई बनती है, यहाँ पे हमको बाई करना चाहिए, यहाँ पे हमको बाई करना चाहिए, यहाँ पे हमको बाई करना चाहिए, यहाँ पे हमको बाई करना चाहिए। लेकिन जब मार्केट में लोअर हाई बन रहा है तो यहाँ पे हमको सेल करना चाहिए, यहाँ सेल करना चाहिए, सेल करना चाहिए, सेल करना चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर है कि आपको पता चल गया ट्रेंड कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भैया हम यहाँ तो बाई करने के लिए ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन भाई क्या हमको कैसे पता चलेगा कि हमको यहाँ बाई करना है ना, कुछ तो भाई हमको वहां पे मिलना चाहिए। तो यहां पे आपको कोई बुलिश पैटर्न मिले, कोई भी बुलिश पैटर्न के साथ में आप यहां पे मार्केट में क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। यहां भी आपको बुलिश पैटर्न, यहां भी बुलिश पैटर्न, मतलब जहां जहां बाई करना बुलिश पैटर्न चाहिए। और भैया जहां पे आपको सेल करना वहां पे आपको क्या चाहिए, बेयरिश पैटर्न चाहिए, है ना। अब देखो मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको बहुत सारा पैटर्न बता रखा है, उसमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको सिंपली बोलूंगा कि पैटर्न अगर हमको यूज करना है यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास
एक डोजी टाइप कैंडल, सबसे इंपॉर्टेंट ये, हमको यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल मिले, मतलब जब मार्केट हम देख रहे हैं कि हाई लगा चुका और मार्केट ऐसे करके नीचे आ रहा, तो कहीं भी बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, कहीं भी बने, और ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बॉडी भी हो सकता है, यहाँ पे एकदम से प्लस मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा बॉडी भी हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, हल्का बॉडी भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डोजी टाइप कैंडल हमको मिलना चाहिए, और जब डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे हमको मिलेगा तो इसका हम हाई मार्क करके रखेंगे, और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, इसका हाई ब्रेक होगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ से हम मार्केट में सीधे बुलिश हो जाएंगे, और इस डोजी टाइप कैंडल का लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एक तो हमारा ये हो जाता है। उसी तरह से हमारा जब हमको सेल करना है, हम देख रहे हैं लो बना दिया और मार्केट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे भी डोजी टाइप कैंडल का लो, यहाँ पे तो हम लो ब्रेक का इंतजार करेंगे, चाहे वो डोजी कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, लो ब्रेक होगा तो हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे डाउन साइड में, और हमारा इसका हाई में स्टॉप लॉस रहेगा। ये हम कर सकते हैं। अब आप बोलोगे क्या सर सिर्फ यही एक सिनारियो है हमारे पास, तो मैंने आपको ये भी बताया है। और एक और चीज़ है कि अगर हमको मार्केट में, अगर हमको यहाँ पे क्या मिले, यहाँ पे हमको अगर ओपन इजक्वल टू लो मिल जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ओपन इजक्वल टू लो वाला कोई कैंडल मिल जाए, तो हम वहाँ के साथ में भी मार्केट में बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। ओपन इजक्वल टू लो अगर हमको 15 मिनट में ऐसा कैंडल मिले जो कि ओपन इजक्वल टू लो है, मतलब जहां मार्केट ओपन हुआ और वहीं से ऐसा कैंडल बन गया मार्केट में ओपन इजक्वल टू लो, तो ऐसा कैंडल बनेगा तो हम यहाँ एंट्री मारेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ओपन इजक्वल टू लो वाला कैंडल मिल जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर हम मार्केट में देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में, मतलब सॉरी अप ट्रेंड में है, ठीक है। और अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमको यहाँ पे क्या मिले, यहाँ पे हमको मिल जाए ओपन इजक्वल टू हाई वाला कैंडल, ओपन इजक्वल टू हाई। कैसा होगा आप जानते हैं, ऐसे करके ये कैंडल हमारा बनता है, ओपन इजक्वल टू हाई होती है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री होता है। जब कैंडल बनेगा तभी तो एंट्री करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ एंट्री होगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, साथ में हम इसके साथ में जा सकते हैं मार्केट में। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से सेटअप बना करके देता है आपको, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे देखिए, है ना, जैसे यहाँ पे मार्केट, ठीक है, पहले मैं ना ऐसा करता हूँ, यहाँ से लेके चलता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ मार्केट है, ओके, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ से लेकर के अभी चलता हूँ, मार्केट नीचे आया, ओके, मार्केट नीचे आया, मार्केट फिर उसके बाद ऊपर जाती है, नीचे आता है। लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे लो बना रखा था, मार्केट यहाँ पे आई, लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आई, अपने लास्ट टाइम का लो को काटा, लोअर लो बनाया, ठीक है, यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाती है, मार्केट नीचे आता है, अपने लास्ट टाइम का लो को काट के लोअर लो बनाता है, फिर मार्केट ऊपर आती है और यहाँ पे लोअर हाई बनाता है, यहाँ पे भी लोअर हाई था, मार्केट फिर नीचे आती है, लोअर लो बनाती है लास्ट टाइम का लो को काट करके। यहाँ तक तो ठीक था। ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, क्लियर है, ओके। अब जब मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया, ध्यान दीजिएगा, और मार्केट नीचे आकर के लोअर लो बनाया, अब जब मार्केट ऊपर जाती है तो पता चलता भैया लोअर हाई को काट दिया मार्केट ने, यहाँ पे लोअर हाई को काट दिया मार्केट ने यहाँ पे, और मार्केट एक नया हाई बना दिया, यहाँ पे एक नया हाई बना दिया। फिर मार्केट नीचे आई, हायर लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई, लास्ट टाइम का हाई को काट के हायर हाई, फिर मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, मार्केट यहाँ पे हायर हाई बनाया लास्ट टाइम का हाई को काट के, है ना। ये चीज़ को हम देख रहे हैं कि मार्केट में किस तरह से काम मार्केट कर रही है, ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे मार्केट का क्या हुआ, मार्केट का यहाँ पे ट्रेंडिंग चेंज हुआ, तो हमको ये देखना है कि इधर डाउन ट्रेंड में था, अब मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है यहाँ पे मार्केट, ओके, यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड में है। आगे बात करते हैं। अब जैसे यहाँ तक तो मार्केट आई, यहाँ ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गई, नीचे आया, फिर ऊपर, यहाँ तक गई, यहाँ तक मार्केट ने हायर हाई लगाया, ठीक है, यहाँ तक मार्केट ने हायर हाई लगाया। अब जब मार्केट नीचे आती है, मार्केट ने अपने लास्ट टाइम का हायर लो को काट दिया, और यहाँ से जैसे ही कटा हमको पता चल गया मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है,
समझिएगा मेरी बात को, अगर आप अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस पे सेटअप बना सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर से एक वीडियो बनाने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ से जैसे ही मार्केट ने लोअर हायर लो को काट करके नीचे आया ना, अब हमको पता चल गया कि मार्केट ने लास्ट टाइम का हायर लो को काट दिया है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई है। अब हमारा मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो लोअर हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगी, है ना, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे करके मार्केट जो है वो हमारा चल रहा है ना। तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंडिंग जो है वो डाउन ट्रेंड में चला गया, जो कि अप ट्रेंड में था। तो अब जब अप ट्रेंड में मार्केट है तो हमको बुलिश सिनारियो देखना है। जब भी मार्केट नीचे आएगी बाई करने के लिए जाना है, और जब मार्केट नीचे जा रही है तो जब भी मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी हमको सेल करने के लिए जाना है। हमको अगर कोई बेयरिश पैटर्न मिलेगा तो हम वहाँ से सेल करने के लिए मार्केट में जाएंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट टाइम का मार्केट ने यहाँ पे जो है लोअर हाई बना रखा था, मार्केट नीचे गई, और मार्केट जब ऊपर जाता है लोअर हाई को काट के मार्केट यहाँ पे हाई बना देता है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंडिंग हो चुका है चेंज, और मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था अब मार्केट चल गया अप ट्रेंड में। ठीक है, तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का आपको बेहतरीन तरीके से नॉलेज मार्केट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आपने इसमें मास्टरी कर लिया तो एक बेहतरीन सेटअप आपके लिए बिल्कुल बन जाएगा। और कल का जो हमारा वीडियो होगा, कल सैटरडे का दिन है, सुबह में 6 बजे जो वीडियो आएगा इसी पे बेस्ड होगा। तो पहले आप इस पे मास्टरी अच्छे से कर लीजिए, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हम कैसे समझते हैं, कैसे हमारा चेंज हो रहा है ट्रेंडिंग, है ना, चाहे वो आप मतलब आप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रहा है या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, तो कैसे हमारा चेंज हो रहा है उस चीज़ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कल हमारा जो सेटअप आने वाला है इसी पे बेस्ड होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।